जितने भी रिसर्चेज हुए हैं, कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स फिनेस्ट्राइड के दिखे हैं। सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट जैसे लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म का काउंट कम होना, गायनिकोमेस्टिया, ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट है। मेडिसिन का नीड है, लेकिन मेडिसिन अगर आपको साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो आपको उस नीड के बारे में भूलना पड़ेगा। और हेयर लॉस के लिए जब फिनेस्ट्राइड 1 mg दिया जाता है तो उनको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शन के इस मंच पर स्वागत है आपका। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर बातें सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, समझी जाती हैं और ज़िंदगी में अमल की जाती हैं। कई सारे डिस्कशन मैं डॉक्टर साहब के साथ कर चुका हूँ, डॉक्टर प्रकाश कुटे जो अथॉरिटी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, और आपको एक सही सलाह दे रहे हैं, सही मशवरा दे रहे हैं कि कहीं आप किसी गलत हाथ में ना पड़ जाओ। डॉक्टर साहब के बारे में बताना एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा। ही डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, ये हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। एम्स से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, एमडी की। ISHRS के मेंबर हैं, हज़ारों सर्जरी कर चुके हैं, और मैंने जितनी सर्जरी डॉक्टर साहब के जितने रिजल्ट देखे सभी परफेक्ट नज़र आए। मेरे और भी पैनल में डॉक्टर्स हैं, पर डॉक्टर प्रकाश का कोई जवाब नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। इसलिए मैं इनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। आप भी आजमा के देखिए, आप भी ज़रूर इनके एक्सपर्टीज़ को पसंद करेंगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से, बड़ा कुछ लीक से हटके है, और वो है मेडिकेशन के ऊपर। जब हेयर लॉस होने लगता है, हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। और मैं जानता हूँ कि हर ट्रांसप्लांट कराया हुआ शख्स या हेयर लॉस से पीड़ित शख्स इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर आजमाया होगा, और उसका नाम है फिनेस्ट्राइड। 2 मिनट लूँगा इस फिनेस्ट्राइड के बारे में 2 शब्द बोल दूँ। तो दोस्तों, ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया था फिनेस्ट्राइड को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के केसेस के लिए, जिसको कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया था 1992 में। और जब पेशेंट इसका ट्रीटमेंट ले गए तो देखा बालों में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और उसके बाद इसी FDA ने 1997 में हेयर लॉस के लिए इसको अप्रूव किया, बट सिर्फ और सिर्फ 1 mg। तो ये सिलसिला चलता रहा, और 2011 में एक पब्लिकेशन आया था जिसमें फिनेस्ट्राइड पोस्ट सिंड्रोम के बारे में लिखा गया था। उसके बाद देखा गया कि नोसिबो नाम के एक इफेक्ट नज़र आया लोगों में, मतलब जो जानने के बाद होने लगा। इसमें कुछ लॉसेस होते हैं फिनेस्ट्राइड को लेके, इसके बारे में जानते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि फिनेस्ट्राइड लेते हैं तो बाल अच्छे होते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है। डॉक्टर साहब, आप भी फिनेस्ट्राइड प्रेस्क्राइब करते ही हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले इसके बारे में, उसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? देखिए, जैसे जितने भी रिसर्चेज हुए हैं उसमें कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स फिनेस्ट्राइड के दिखे हैं। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि यूजुअली सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड है। सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट जैसे लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म जो वॉल्यूम है, जो आपका सीमेन का वॉल्यूम है वो कम होना, स्पर्म का काउंट कम होना, गायनिकोमेस्टिया, ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट है। और कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट भी दिखे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, और कुछ सुसाइडल थॉट्स इंक्रीज़ करता है। ऐसा भी अभी कुछ रीसेंट जो एडवाइजरी आई है यूरोपियन गाइडलाइंस में, तो ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट है। माइनर तो अगेन बहुत छोटे छोटे गैस्ट्राइटिस एंड ऑल, ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को। फॉगिंग वगैरह, क्लाउडिंग वगैरह, ऐसे थोड़ा साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, बट माइनर साइड इफ़ेक्ट है। मेजर तो यही, जैसे मैंने बताया आपको, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड, बट रेयर है ये साइड इफ़ेक्ट, बहुत रेयर है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि उन्हें होना है नहीं, इसका इंसिडेंस तो बहुत कम है, लाइक 1 to 2% ही इंसिडेंस है। पर अगर पेशेंट कोई 1 to 2% में आए तो बंद कर दीजिए। तो बंद करने से तो बाल भी चले जाएंगे। देखिए, आपको मेडिसिन की तरह ट्रीट करना है, ना कि खाने की तरह। ठीक है, अच्छा। मेडिसिन का नीड है, मेडिसिन देना है, लेकिन मेडिसिन अगर आपको साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो आपको उस नीड के बारे में भूलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा आपको। वो सुविधाएं हैं, मेडिसिन है आपकी, एक सुविधा है आपके लिए कि आप बालों को ला सकते हो वापस। आपको वो साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो बंद कर दीजिए ना, इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, बाल तो जाएंगे ही और कुछ नहीं किया जा सकता उसका।
पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है हमारे पास। सुना है इसके अगर हम लोग कंटिन्यूस लेते हैं तो उसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, इम्यून हो जाती है बॉडी, फिर इफेक्ट ही नहीं करती तो उसके लिए पोटेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। 1 mg अप्रूवल था, हम लोग उससे ऊपर निकलने लगे। ऐसा कभी होता है? कोई टॉलरेंस नहीं होता फिनिस्ट्राइड के साथ, और कोई भी ड्रग टॉलरेंस या रेजिस्टेंस नहीं है फिनिस्ट्राइड के साथ। ये मिनॉक्सिडिल के साथ होता है टॉलरेंस। ओके, ठीक है। मिनॉक्सिडिल का यूजुअली हम देखते हैं कि 1 से 1.5 साल में उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो रीच कर जाता है, देन वो प्लेटू हो जाता है, और ये प्लेटू थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है। ओके, तो आप लगाते रहेंगे लेकिन वो मेंटेनेंस रखेगा, आपको मिनॉक्सिडिल मेंटेनेंस रखेगा, थोड़ा बहुत हेयर लॉस लेकिन चलता रहेगा 7 साल में। कंसंट्रेशन आप बढ़ा भी देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा मिनॉक्सिडिल के साथ। फिनिस्ट्राइड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। फिनिस्ट्राइड आपको जब तक आप लेते रहेंगे वो सस्टेन आपका इफेक्ट को रखेगा। ठीक है। देखिए, हेयर लॉस कितना भी आप मेडिकेशन लीजिए, थोड़ा बहुत हेयर लॉस टाइम के साथ होता रहेगा आपको। 100% प्रिवेंशन नहीं है, अच्छा, लेकिन 60-70% आपको प्रिवेंट करके रख सकता है। तो सपोज आपने आज हेयर के लिए मेडिकेशन स्टार्ट की, आप अगले 10 साल तक उस चीज़ों को 60-70% के एफिकेसी तक रख सकते हैं। हो सकता है कि 100 बाल जो थे उसमें से 30-40 बाल तो 10 साल में झड़ गए, 60-70 बाल तो फिर भी बचे हैं जो नहीं रहते अगर मेडिकेशन नहीं लेते आप। तो टॉलरेंस मिनॉक्सिडिल के साथ थोड़ा देखा जाता है, लेकिन फिनिस्ट्राइड के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको जब तक लेते रहेंगे तब तक सस्टेन करेगा। हाँ, एफिकेसी बढ़ाने के लिए कई बार डोजेज आप बढ़ा सकते हैं, बट 1 मिलीग्राम स्टैंडर्ड डोज है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना होता है। फीमेल्स में 5 मिलीग्राम हम देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मेल्स में 1 mg इज द मैक्सिमम डोज विच कैन बी गिवन। ओके, उसके नीचे हम कर सकते हैं डोजेज। इनफैक्ट हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है कि हम फिनिस्ट्राइड को 1 साल तक मैक्सिमम डोज पे देते हैं, 1 मिलीग्राम पर डे, कई बार 6 मंथ तक दे के ऑल्टरनेट डे कर देते हैं, और आफ्टर 1 ईयर यूजुअली हम ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस अ वीक करते हैं। जो उसका डोज 0.25 के आसपास 1/4 हो जाता है, जो मेंटेनेंस डोज है, जिसमें आपको एक बार रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट को शायद आप मेंटेन कर पाएंगे। तो यूजुअली हम इस तरीके से पेशेंट को बताते हैं कि आप फिनिस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल आप कंटिन्यू रखिए, टाइम के बाद हम उसको डोज को कम कर देंगे, आप मेंटेनेंस करते रहिए। मेंटेनेंस के टाइम पे अगर हेयर लॉस वापस आना शुरू होता है तो फिर से थोड़ा बहुत डोज एस्केलेट किया जा सकता है। कि आपने अगर ट्वाइस अ वीक दे रखा है फिनिस्ट्राइड को, ऑल्टरनेट डे कर दीजिए, ऑल्टरनेट डे से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर डेली कर दीजिए कुछ दिन, वापस फिर थोड़ा रिजल्ट वापस उसका सस्टेन हो जाए, मेंटेन हो जाए तो वापस उसको कम कर दीजिए। ठीक है। तो आप इसको एक टाइट्रेशन, जो डोज का टाइट्रेशन है, पेशेंट के रिजल्ट, पेशेंट के क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ जगह एविडेंसेस दिखाए जाते हैं कि जहाँ बॉल्डनेस आ गया है और उसको प्रेस्क्राइब दिया गया है बिना ट्रांसप्लांट किए, बालों का ग्रोथ आ गया है वहाँ पर। बिल्कुल, हाँ। तो ये क्या वही बाल हैं? तो फिर जरूरत क्या है ट्रांसप्लांट की? नहीं, तो देखिए, आपको पेशेंट को असेसमेंट तो करना ही है ना। मैंने क्या बोला आपको कि ट्रांसप्लांट सब पेशेंट के लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत सारे पेशेंट को तो मेडिकेशन से ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे जिनको ट्रांसप्लांट प्लस मेडिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर एकदम ही रूट्स नहीं है, जहाँ खाली हो चुका है वहाँ ट्रांसप्लांट करिए, और जहाँ एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जितना आप बालों को बचा सकते हैं उतना आप बचाने के लिए मेडिकेशन दीजिए। ये तो बहुत ही कॉमन अप्रोच है लोगों का कि फ्रंट यूजुअली लॉस होता है, फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट किया, और पीछे जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसको जितने दिन आप बचा सकें मेडिकेशन के साथ या नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके साथ आप बचाते रहिए। ठीक है। तो मेडिकेशन और ट्रांसप्लांट हैंड इन हैंड चलेगा, साथ साथ चला सकते हैं आप चीज़ों को। ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप ट्रांसप्लांट करते हो साथ में मेडिकेशन देते हैं, एग्जिस्टिंग हेयर तो इम्प्रूव होता ही है, ट्रांसप्लांटेड हेयर भी इम्प्रूव होते हैं और बेटर होते हैं, थिकनेस उनकी बढ़ती है। ठीक है। और ये अच्छी बात है पेशेंट के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिजल्ट उनको दे पाते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने बार बार बोला है कि रेस में नहीं है हम कि अच्छा करना है या बुरा करना है या ज़्यादा ग्राफ्ट लेने हैं, कम ग्राफ्ट लेने हैं। आप एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। पेशेंट को जिस चीज़ से बेनिफिट होगा आप उनको सजेस्ट करेंगे, जहाँ उनको नुकसान होना शुरू होता है वहाँ उनको मना करेंगे। तो आप पेशेंट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो दी जाएगी। ज़्यादा बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें ऐड करना है तो वो आपका कॉल है, ऐड करना है कि नहीं करना है। ठीक है। कई बार लोग फिनिस्ट्राइड को विलन बना रहे होते हैं, फिनिस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल को विलन बनाते हैं कि ये मेडिसिन है, ये नहीं लेना चाहिए। खासकर आप इंटरनेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं तो देखेंगे कि भाई मिनॉक्सिडिल मत लगाओ,
फिनेस्ट्राइड मत लो, आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि साइड इफेक्ट तो बहुत रेयर है, और हो गया तो आप बंद कर देंगे तो रिवर्सिबल भी है, ठीक है। उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड को किसी भी प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं रिजल्ट का। अच्छा। ज़्यादातर प्रोडक्ट प्लेसिबो हैं, एक्चुअल जो काम करता है मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड ही है। सो जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में ज़्यादातर प्लेसिबो हैं, ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल थोड़ा रोक सकते हैं, बट मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड ही दो एक तो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं और जो काम करते हैं हेयर लॉस में, आपको रीग्रोथ दे सकते हैं, डेंसिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट बहुत कॉमनली आजकल हम देखते हैं उनको विलन बनाया जाता है, ये दो ट्रीटमेंट्स को। ये विलन नहीं है, ये फ्रेंड्स हैं पेशेंट के लिए। आप अगर मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड को प्रॉपरली यूज़ करेंगे एक डॉक्टर के सुपरविजन में, और मतलब देखिए सेल्फ मेडिकेशन भी हार्म कर सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ फिनेस्ट्राइड लेना है, मिनॉक्सिडिल तो खुद से ना लें, डॉक्टर के सुपरविजन में लें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कितना लेना है, कितने दिन तक लेना है, कब डोज एस्केलेट करना है, कब डी एस्केलेट करना है, कब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए देना है, कब बढ़ाने के लिए देना है। तो उनके सुपरविजन के साथ अगर आप लेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हेयर लॉस के लिए तो है ही नहीं, हेयर फॉल के लिए है ही नहीं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो बात होती है कि साइड इफ़ेक्ट होता है इसलिए हम नहीं लें। देखिए साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे मेडिकेशंस के होते हैं, ठीक है। फिनेस्ट्राइड का भी होता है, मिनॉक्सिडिल से इरिटेशन वगैरह हो सकता है, स्कैल्प इरिटेशन या आपको रेडनेस, एलर्जीज, बट साइड इफ़ेक्ट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गया मिनॉक्सिडिल का, आप बंद कर सकते हैं, या उसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं वो आप यूज़ करवा सकते हैं। फिनेस्ट्राइड का अगर किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, सपोज उसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बन रहे हैं, आप उसको सबसे पहले बंद करिए, ठीक है। बंद करने के बाद वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये डरना नहीं है कि साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल साइड इफेक्ट परमानेंट रह जाएगा मेरा। तो जैसे आप दवाइयों को बंद करते हैं, ये रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स हैं सारे, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको डॉक्टर का सलाह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ आपने पूछा कि पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम। जी, देखिए पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम का बहुत पुख्ता डेटा नहीं है, ठीक है। हमने आज तक नहीं देखा है पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम, और मेरे बहुत सारे कलीग, जो हो सकता है कि मेरे सीनियर्स कलीग 20 से 30 साल हो गया जिनको प्रैक्टिस करते हुए, उन्होंने भी नहीं देखा है। तो पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ रहा है, ठीक है। उसको अभी तक प्रूफ नहीं किया जा सका है। सपोज कोई पेशेंट आके आपको बोलता है कि मैंने फिनेस्ट्राइड बंद कर दिया है 1 साल पहले, लेकिन अभी मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, और उस पेशेंट को डायबिटीज़ भी था, और वो 50+ पेशेंट है। जनरल पॉपुलेशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फिनेस्ट्राइड के कारण हो। दूसरा, एक डिस्कशन हुआ था ISHRS फोरम में हमारे यहाँ कि एक बीच में एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई फिनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। फिनेस्ट्राइड जब आया उस समय साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को नहीं पता था, और ना ही लोग बॉदर करते थे, और उस समय साइड इफ़ेक्ट का रेट बहुत कम था, ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था। कई स्टडीज़ ऐसे हैं, बहुत बड़े स्टडीज़ हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। उसमें उस इंसिडेंट में ये हुआ था, एक पेशेंट ने, किसी डॉक्टर ने 1 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब किया, तो उस पेशेंट ने 5 मिलीग्राम लॉन्ग टर्म लिया, और उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए होंगे शायद। उसने जो कहानी है कि उसने परसिस्टेंटली, मतलब उसको कंटिन्यूसली यूज़ किया डिस्पाइट ऑफ हैविंग साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद उस साइड इफ़ेक्ट उसको परसिस्ट कर गए, और उसने सू किया कंपनी को, जो फाइजर कंपनी थी जिसने बनाया था, उसको सू किया। उसके बाद ये रिपोर्ट बढ़ गए, हर आदमी सू करने लगा कंपनी को कि मेरे को भी हो रहा है। आप प्रूफ कैसे करोगे कि उसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट है? कोई ऑब्जेक्टिव चीजें तो है नहीं ना प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सब्जेक्टिव है। पेशेंट ने बोल दिया मेरे को सेक्सुअल साइड इफेक्ट है, तो आपको मानना पड़ेगा उसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट। आप कुछ कर नहीं सकते उसको चेक करने के लिए कि है कि नहीं है। तो क्या है कि ये अभी भी प्रूवन नहीं है कि पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम एक तो है, कुछ डेटा है, डेफिनेटली है। देखिए अभी हम बिल्कुल पेशेंट के कंप्लेंट को दरनिकार नहीं कर सकते हैं, बट इस लेवल का डेटा नहीं है जो बहुत आपको बताए कि 100% इसके साथ इसका एसोसिएशन है, ठीक है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल साइड इफेक्ट आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में जनरल पॉपुलेशन में भी कॉमनली आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, फिनेस्ट्राइड का सेक्सुअल साइड इफेक्ट होता है, पेशेंट आते हैं,
बट पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम जैसा कुछ अभी तक हमने देखा नहीं है। और बहुत सारे मेरे कलीग्स, हम डिस्कशन भी करते हैं हमने अपने एसोसिएशंस में या फिर कॉन्फ्रेंसेस में, इस बारे में हमेशा एक राय आती है कि ये चीज़ें हमने अपनी प्रैक्टिस में अभी तक नहीं देखी है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है नोसीबो। मैंने बहुत कॉमनली ये देखा है, देखिए लीगल, ये बहुत लीगल एस्पेक्ट है इसका। पेशेंट को हमको साइड इफेक्ट बताने होते हैं, ठीक है, हम बताते ही हैं हर चीज़ों में। लेकिन जब हम बताते हैं, ये चीज़ हमने नोटिस की है, पेशेंट को अगर फिनेस्ट्राइड के बारे में साइड इफेक्ट पता है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं पता है तो नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये भी कुछ स्टडीज़ हैं और ये हमने भी नोटिस किया है लोगों में कि प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के लिए, बीपीएच के लिए जब फिनेस्ट्राइड दिया जाता है तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट उनको नहीं पता चलते हैं, जबकि ओल्ड एज में देते हैं। हाँ। और हेयर लॉस के लिए जब फिनेस्ट्राइड 1 mg दिया जाता है तो उनको सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो जाता है। आता है। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, ड्यूटास्ट्राइड में लोगों को सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, फिनेस्ट्राइड में हो रहा है, जबकि वो उससे पावरफुल है एफिकेसी वाइज। उसके जो रिसर्चर्स हैं उसके हिसाब से 2 to 3% इंसिडेंस है सेक्सुअल साइड इफेक्ट का। तो बहुत हद तक अभी तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं एक डायरेक्ट एसोसिएशन इसके साथ। देखिए साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं, होता है, रिवर्सिबल है, ये बहुत ज़रूरी है समझना पेशेंट के लिए। दूसरा ये है कि वो कम लोगों में होता है और अगर हो भी गया तो आप उसको बंद करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एक वो है मैसेज है लोगों के लिए कि आपको कोई भी चीज़, कभी भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, आप उसमें ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनके साथ डिस्कशन करिए। और हेयर लॉस कोई मेडिकल इमरजेंसी तो है नहीं, आपको कोई मेडिकेशन समझ में आ रही है आप लीजिए, नहीं आ रही मत लीजिए।